हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। वैसे तो मुंह की दुर्गंध कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, पर ये एक ऐसा कारण है जिससे बहुत से लोगों को लो कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ये देखा गया है कि दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और डेंटिस्ट के पास जाने का तीसरा सबसे बड़ा कारण भी मुंह की दुर्गंध ही है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि कौन से ऐसे रीजंस हैं, कारण हैं जिसकी वजह से मुंह की दुर्गंध हो सकती है और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब हम बात करेंगे मुंह से दुर्गंध के कारणों के बारे में। कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मुंह से दुर्गंध आ सकती है। इसके रीजंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इसके ओरल कॉजेज जो कि हमारे मुंह के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा ओरल कॉजेज जो कि किसी और कारण की वजह से हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। जैसे कि अगर किसी को ENT इन्फेक्शन है या साइनसाइटिस है या किसी को डायबिटीज है, इन प्रॉब्लम्स के कारण भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। पर 87% कॉजेज जो है मुंह की दुर्गंध के, उनका रीजन मुंह में ही होता है, उसका ओरल कॉजेज ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओरल कॉजेज पर ही फोकस करेंगे और उसी से डील करने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो ओरल कॉज है वो होता है पुअर ओरल हाइजीन। अच्छे तरीके से मुंह की सफाई ना होना, प्रॉपरली ब्रश ना करना या दांतों को फ्लॉस ना करना, इस वजह से फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं और फिर जो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं वो उस फूड पार्टिकल्स को फर्मेंट करते हैं, जिससे सल्फर कंपाउंड्स बनते हैं और इन्हीं सल्फर कंपाउंड्स की वजह से हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुंह को अच्छे से साफ रखा जाए। इसके अलावा अगर हमारे दांतों में या मसूड़ों में किसी तरह की इन्फेक्शन है या पस बन रही है, उससे भी मुंह की दुर्गंध आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। फिर मुंह का सूखना या ड्राई माउथ होना भी एक कारण है मुंह से दुर्गंध आने का, क्योंकि सलाइवा हमारे मुंह को नेचुरली क्लिंस करता रहता है रेगुलरली, पर जब सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है तो वो क्लिंजिंग नहीं कर पाता और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। सलाइवा कम होने के कई रीजंस होते हैं, कुछ मेडिकेशंस की वजह से या फिर अगर कुछ लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, उनमें भी मुंह ड्राई होने लगता है। और ये भी देखा गया है कि जब हम सोते हैं तब हमारे मुंह में सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मुंह की दुर्गंध है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है जब हम सुबह उठते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग से मुंह से दुर्गंध आती है और कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कि गार्लिक या अनियन, लहसुन या प्याज अगर हम कच्चा खाते हैं तो उससे भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। फिर टंग कोटिंग, अगर हमारी जीभ भी अच्छे से क्लीन नहीं है, उससे भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। यूजुअली देखा गया है कि लोग दांतों को तो अच्छे से साफ कर लेते हैं पर टंग को क्लीन करना भूल जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टंग को भी अच्छे से क्लीन किया जाए। अब हमने मुंह से दुर्गंध के कारणों को तो डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे कि इससे हमें डील कैसे करना है। मेजॉरिटी जो केसेस हैं मुंह की दुर्गंध के, वो सिर्फ एक प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके ही ठीक हो जाते हैं। अगर प्रॉपरली मुंह को साफ रखा जाए, उसी से ही बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है 3 स्टेप्स फॉलो करना। पहला है दिन में 2 बार ब्रशिंग जरूर करना, और फिर 1 बार दिन में दांतों को फ्लॉस करना और टंग को भी अच्छे से क्लीन रखना। जब ये तीनों स्टेप्स होते हैं तब ही हमारा मुंह प्रॉपरली क्लीन होता है। तो इसलिए मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये तीनों स्टेप्स डेली फॉलो करें। इसके अलावा जब भी आप कुछ खाते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ ऐसा फूड आइटम खाते हैं जिसकी अपनी स्मेल है, जैसे कि गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, तो आप उसके बाद कुल्ला जरूर करें, और गार्लिक और अनियन के बाद तो आप ब्रश भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ब्रश को भी रेगुलर इंटरवल्स पर रिप्लेस करें। हर 3 महीने में या फिर जब भी आपको लगे कि आपके ब्रश के ब्रिसल्स फैल रहे हैं, तब आप ब्रश को रिप्लेस कर दें, क्योंकि एक बार जब ब्रश के ब्रिसल्स फैलने लग जाते हैं तो वो दांतों को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकता। इसके अलावा आप सौंफ के दाने भी चबा सकते हैं मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए, और आप मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते भी चबा सकते हैं, उससे भी मुंह की दुर्गंध से छुटकारा मिल जाता है। आप मिंट लीव्स को पानी में बॉईल करके फिर उस पानी को ठंडा करके उस पानी को रिंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओकेजनली आप मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉशेस भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। पर माउथ वॉशेस को सिर्फ ओकेजनली ही यूज करना है, क्योंकि इनके रेगुलर यूज से एक तो दांतों की स्टेनिंग हो सकती है
और दूसरा हमारी टेस्ट सेंसेशन पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो माउथ वॉशेस को सिर्फ ओकेजनली ही यूज करना है, रेगुलरली लंबे टाइम तक यूज नहीं करना। इसके अलावा जो लोग डेंचर पहनते हैं वो ये ज़रूर पक्का करें कि हर रोज़ रात को वो डेंचर को निकाल के अच्छे से साफ करके रखें और फिर मॉर्निंग में उसको अच्छे से क्लीन करके ही पहने। इससे वो मुंह की दुर्गंध से बचे रह सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और ये भी चेक करें कि आपको किसी और नॉन ओरल कॉज की वजह से तो मुंह की दुर्गंध नहीं है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम या कोई और हेल्थ इशू की वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इस चीज़ को भी आप ज़रूर पक्का करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।